उनको सुनने की वजह से आपको वो रास्ता मिल जाएगा, वो प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपको कि काम कहाँ करना है। अब बात आती है कि भाग्य बनता कैसे है। अब ये मत सोचना कि भगवान वहां बैठ के भाग्य लिख रहे हैं सबका, कि हाँ इसका भाग्य में ये लिख देता हूँ, ये लिख नहीं। भाग्य भगवान कभी नहीं लिखता, भाग्य हम खुद अपने हाथों से ही लिखते हैं। अभी आप बोलोगे कैसे? जैसा आप बोओगे ना वैसा आप पाओगे। जो आप करोगे, जैसा आपका कर्म रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। तो आपको कर्म अच्छा रखना है अपना। कर्म अच्छा नहीं है, बुरा कर्म है, तो आपको बुरा घूम के आएगा। ये लिटरली मैं लिख के देता हूँ। और आपका भाग्य भी सही होने नहीं वाला, आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलने वाला जिसमें आप रन कर सकते हो, जिसमें आप मेहनत कर सकते हो। और वो मेहनत आपको इतना लंबा ऊंचाई तक पहुंचा देगी, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। भाग्य अपना हाथों से ही लिखता है, भगवान नहीं लिखता है वहां बैठ के। आप जैसा करोगे, आज जैसा आप कर रहे हो कल आपको वैसे ही मिलेगा। तो आपका आज का दिन अगर खराब है तो पूर्व में आपने बहुत सारा गलतियां की है, जिसका वजह से आपको भाग्य खुलता नहीं है। आपका जो काम है वो रुका पड़ा है कि नहीं? हाँ, वो क्यों है? वो आपका पूर्व का कर्म की वजह से है। अभी आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? अब देखो, बुरा कंडीशन में, आप एकदम कंडीशन में, मतलब आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, बिल्कुल भी आपके पास पैसा नहीं है। मतलब अगर आपको पैसा नहीं मिला तो आपका कुछ ना कुछ घटना हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा, आप समझ लो। लेकिन उसी वक्त देखना कोई ना कोई व्यक्ति आएगा, कोई ना कोई फोन कॉल आएगा जिसकी वजह से आपको पैसा मिल जाएगा। वो कैसे आता है? आपके अच्छे कर्म की वजह से। नहीं तो नहीं आएगा, नहीं तो आप कितना भी प्रयास कर लो नहीं आने वाला। आपका अच्छा कर्म ने आपको बचाया। आपका अगर बुरा कर्म है तो दुर्गति हो जाएगा। इसलिए आज का कर्म को अच्छा रखो, तो क्या है, आगे का फल अच्छा मिलेगा आपको। नहीं तो वही भोगना पड़ेगा जिंदगी भर। ये आपका जो अच्छा कर्म है, इसका वजह से आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। और प्लेटफॉर्म में आप अगर मेहनत कर लोगे, उस प्लेटफॉर्म में अगर आप अपना रेलगाड़ी को दौड़ाओगे तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आप अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाओगे एक ना एक दिन। और भाग्य बनता है अच्छी नीयत से। जिसकी नीयत में खोट नहीं है उसका ही भाग्य अच्छा बनता है। तो अपना नीयत को अच्छा रखो। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो अरे इससे इतना ले लूँ, इससे भी ले लूँ, उससे भी ले लूँ, ऐसा लोगों को देखा होगा। लेकिन वो लेने के चक्कर में वो ये नहीं सोचता है कि ये जो मैं ले रहा हूँ ये सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, एक दिन मेरे से छीन लेगा और मेरे को वापस से वो चीज़ भोगना पड़ेगा। ये उसको नहीं पता रहता है। और इसकी वजह से उसका हर एक ज़िंदगी में उसको ब्लॉकेज लगता है। मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, मेरे को सैलरी कम मिल रही है, मेरे को अच्छा टीचर नहीं मिलता है। ऐसा सब बहुत सारा ब्लॉकेज उसको देखने को मिलेगी ज़िंदगी में, ऐसे लोगों को। अब देखना वो ज़िंदगी में पक्का परेशान होगा। और जो जिस व्यक्ति को देने का भाव है ना, ठीक है भाई तुम रख लो, कोई नहीं तुम रख लो, मतलब वो इंसान का फेस में एक स्माइल अगर ला रहे हो आप, आपकी वजह से उस पर्सन का फेस में एक हल्का सा स्माइल भी आ गया ना, तो समझ लेना आपका जो भाग्य है वो आगे जाके खुलने वाला है, आपका ब्लॉकेज हटने वाला है। समझ गए? और ये लोग कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। कौन? जो इधर का वहाँ से छीन लेता है, उसका भी थोड़ा छीन लेता है, जिससे जितना हो सके इससे भी हड़प लेता हूँ, जितना हो सके उससे भी हड़प लेता हूँ। ऐसे सब लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और भगवान लिटरली उनको रोक देते हैं आगे बढ़ने से। उनका ज़िंदगी में भगवान ही ब्लॉकेज लगाता है। तुमने बुरे बुरे कर्म किए हैं, इसकी वजह से तुम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर वो आगे बढ़ गया वो इंसान, तो भगवान भी जानता है कि आगे अगर इंसान को बढ़ा दिया हम, तो फिर ये गलती करेगा, पाप ज़्यादा करेगा। उसको पाप ज़्यादा होने की वजह से वो उस व्यक्ति का सोच के, अच्छा सोच के, भगवान तो मंगल भवन है और अमंगलहारी है, तो वो पाप ज़्यादा नहीं होना बोल के वो चीज़ उसको देगा ही नहीं। समझ गए? भगवान बहुत अच्छा है भाई, तुम नहीं जानते भगवान को, भगवान का स्वभाव को। बोलता है ना भगवान हम लोगों के साथ ऐसा कर दिया, भगवान हमसे ये छीन लिया, नहीं, वो आपका कर्म है, भगवान कभी नहीं छीन सकता। भगवान बहुत प्यारा चीज़ है यार। इनको भगवान ब्लॉकेज लगाते हैं कि ये ज़्यादा छीनाछानी नहीं करे। अगर ये छीनाछानी कर दिया तो उधर पाप क्रिएट हो जाता है। एक का छीन लिया उधर पाप हो गया, दूसरा का छीन लिया उधर दूसरा पाप हो गया। तो छीनाछानी कम होना बोल के उसको भगवान वहीं में रोक देता है और आगे नहीं बढ़ाता है उसको। ज़िंदगी में सक्सेस कभी नहीं देता। वो धक्का दुक्की वाला ज़िंदगी रहता है उसका। फिर उस धक्का दुक्की वाला ज़िंदगी से अगर उसको बाहर निकलना है तो पहले अपना आदत को सुधारना पड़ेगा, अपना नीयत को सुधारना पड़ेगा। मतलब सबको देने का भाव रखना पड़ेगा कि इसको दे देता हूँ, ले लो यार। उसका फेस में अगर आपकी वजह से स्माइल आ रहा है तो आपका नीयत अच्छा है। आप सबके बारे में अच्छा सोच रहे हो तो आपका नीयत अच्छा है, तो आपका भाग्य आगे खुलने वाला है। ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई,
भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। और ये सब नियत रखने की वजह से ना आपको आगे चल के ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, आपके सामने से खुद ऑफर आएगा कि भाई मेरे साथ ये काम कर लो, मेरे साथ ये काम कर लो। तो उसकी वजह से आपको क्या पैसा मिलेगी, आपको सक्सेस मिलेगी, आपको मतलब आप एक कंडीशन में फंसे हो। मैं भी ऐसे ही था भाई, मेरे को मतलब एक टाइम में मेरे को कभी कभी तो रिचार्ज करने में पैसा नहीं रहता, तो मेरे को बस ये बिलीव रहता था कि मैं तो सबके साथ में अच्छा ही हूँ ना, मैं तो किसी का दिल मैंने नहीं दुखाया, तो मेरा कर्म मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता। अगर मेरे को पैसा नहीं भी मिला वो भगवान के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, भगवान ना भाई, और मैं निश्चिंत हो जाता हूँ। मैं मतलब ज़्यादा चिंता नहीं करता, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, मैं चिंता नहीं करता, मैं उसके ऊपर छोड़ देता हूँ। और लिटरली उसके ऊपर विश्वास कर लिया ना, तो सच में कैसा कैसा आता है पता नहीं चलता, कैसा कैसा ना लोग आते हैं मेरे पास, मेरे सामने से मेरे को फ़ोन आता है, भाई थोड़ा काम है आ जाओ, तो उसकी वजह से मेरे को पैसा का सोर्स थोड़ा मिल जाता है। तो ये होता है भाई नीयत, अपना नीयत सही रखिए ना, आप कहीं भी नहीं फंसोगे, आपको वो सारा चीज़ मिल जाएगा जो आप चाहते हो। आपको सामने से प्लेटफॉर्म्स मिलेंगी और उस प्लेटफॉर्म में काम करोगे ना, सक्सेस 100% मिल जाएगी आपको। अपने आप सारी चीज़ें आपकी तरफ आने लगेगी। लोग भी ऐसे ही मिलते हैं, देखो अच्छा इंसान के साथ ना अच्छे अच्छे लोग ही जुड़ते जाते हैं, बुरा लोग कभी नहीं रहेगा उनके जीवन में। उनका जीवन में बुरा लोग, जो फेक पीपल्स होते हैं ना, वो कभी नहीं होगा। रियल एक रहेगा, एक दो रहेगा, लेकिन उन लोग दोनों रियल रहेगा। फेक पीपल्स कभी नहीं होता है, जो अच्छा लोग होता है। मेन चीज़ भीड़ कम रहेगा, लेकिन जो भी जितना भी रहेगा वो रियल रहेगा उन लोगों के लिए। आप विश्वास करो ना करो, लेकिन ये बात जो नियति का मैंने बताया ये 100% सत्य है, और खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से ही मैं बता रहा हूँ। अपने आप बनता है काम आपका। बहुत लोग के मुंह से आपने सुना होगा कि भाई मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। वो व्यक्ति बोलता है भाई मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं मेहनत कहाँ करूँ, ये मुझे समझ नहीं आ रही है, मैं मेहनत कहाँ करूँ जिसकी वजह से मुझे सक्सेस मिलेगी। लेकिन नीयत में अगर खोट है तो आपको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा और मेहनत नहीं कर सकोगे, और फालतू जगह मेहनत करोगे जिसमें सक्सेस भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगी। बस 3 टाइम का रोजी रोटी मिल जाएगा भगवान की कृपा से, वो भी उसी का कृपा से होता है। हाँ, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। इतना अच्छा है वो, समझ गए, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। हाँ, मेन चीज़ आपका जो सोच है, आपका जो नियत है वो साफ रखो, देने का भाव रखो, लोगों को जितना हो सके खुश करने का भाव रखो, और उनका सामने कभी मत बोलना कि मैं आपको खुश करने के लिए आया हूँ, नहीं तो वो आपका गलत उपयोग करेगा, मत करना, ठीक है उसको। लेकिन माइंड में ये रखो कि इनका अंदर भगवान है, और मैं सेवा भाव से भगवान का सेवा करने की तरह मैं उनका सेवा कर रहा हूँ, ये भाव रख के करोगे ना, भगवान भी खुश रहेगा आपके साथ। सारा ब्लॉकेज जो लगा था वो सब हट जाएगा। आज से सुधारो यार, पास्ट का छोड़ दो, माटी डालो, पास्ट का माटी डालो, भूल जाओ, आज को सुधारो। आज को सुधार दोगे तो आगे का फसल जो आप काटोगे वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। ये मेरा बात लिख के ले लेना भाई। लोग अच्छे तो करते हैं, अभी अच्छा करने का मतलब ये नहीं कि अपना भंडारा कर दो, कहीं जाके दान कर दो, किसी का हेल्प, वो ठीक है वो कर दो, लेकिन मेन चीज़ जहाँ में अच्छा करना चाहिए वो है आपका घर। आपके घर के परिवार को आप अगर खुशी दे रहे हो, उनका दिल नहीं दुखा रहे हो, वो जो भी बोल रहा है आप चुपचाप सुन लेते हो, तो आपका आगे का भाग्य जो है इनकी वजह से ही खुलेगा। मेन टेस्टिंग यही होता है। सबको लगता है ये तो कुछ नहीं है, अरे भैया वही मेन टेस्टिंग होता है, और वही जगह मेहनत ज़्यादा करना होता है। लोग फालतू चीज़ में मेहनत करने में अपना खून पसीना बहा देते हैं, लेकिन जहाँ मेहनत करना है वहाँ नहीं करते। असल में मेहनत क्या करना है, अपना परिवार को खुश देखना है, अपना परिवार के उनका खुशी में अपना खुशी ढूंढना है, बस समझ गए। तो उनको खुश करो, वो जो भी बोले उनको रिटर्न जवाब मत दो, जितना हो सके उनका जो वाइब्रेशन है उनको पॉजिटिव रखो, नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। नेगेटिव हो गया तो वो आपको घूम के आएगा प्याज के साथ और दुर्गति करा देगा। इनको खुश रखोगे ना, तो इनकी वजह से आपका जो लाइफ का ब्लॉकेज है ये सब हट जाएगा, और आपको आगे कहाँ मेहनत करना है आपको पता चल जाएगा। मैं घर वालों को सुनता नहीं सुनता था। मेरे को मतलब समझ लो, मेरी मम्मी मेरे को बोलेगी जाके पानी लेके आओ ना, तो मैं क्या करता था, मेरे को चिढ़ लगता था, मेरे को ही क्यों बोलता है, मेरा एक छोटा भाई भी है, उसको बोल सकता है, उसको कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो सुनता ही नहीं, इसलिए उसको कुछ नहीं बोलता, मेरे को ही बोलेगा, ठीक है। लेकिन मैं यही सोच के अंदर उसको दबा देता। पहले हम सुनते ही नहीं था, नहीं हम नहीं लिखा था, और मम्मी खुद जाके लेके देती थी। लेकिन अभी मेरे को जब से ये चीज़ पता चला है ना, तब से मैं मतलब अंदर उस जलन को सह लेता हूँ। इतना गुस्सा आता है ना, मेरे को ही खाली क्यों बोलता है,
इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, उस जलन को दबा देता हूँ ताकि आगे का जो भाग्य है वो अच्छा रहे। समझ गए? तो उस चीज़ को अंदर दबा के वो करना बोलने से बहुत बड़ा बात है। मेरे को तो नहीं होने वाला था, लेकिन मैं मतलब उस चीज़ को सोच के वो जलन को सह गया। उस जलन को सह गए तो समझ जाना आपका जितना भी पाप है वो सारा नष्ट होने वाला है, क्योंकि आप वो बड़ा जलन, वो सबसे बड़ा जलन होता है, उसको सहना होता है। वो सह गया तो आपका जो पाप है वो सारा नष्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सामने से आपको ऑफर आएगा, सामने से आपके घर में आके लोग आपसे काम पूछ के जाएंगे और आपके पास कैसे भी पैसा आ जाएगा। आज मैं जो बोल रहा हूँ अपना ज़िंदगी में एक बार अप्लाई करके देखना, पक्का पक्का 6 महीने के अंदर रिजल्ट नहीं आया तो मेरे को बोलना, कमेंट्स में गाली लिख के जाना। फिर घर वाले लोगों का बात सुनना, वो जलन को सहना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। ये छोटी छोटी बातें ही जिंदगी में बड़ा बड़ा बदलाव लाने का काम करती है। छोटा सा एक लहर ना तूफान का रूप ले सकता है। तो उस लहर को, उस छोटा छोटा चीज में भी भाई मेहनत होता है। वो मेहनत अगर वो जगह कर लोगे तो ये फालतू जगह मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपना खून पसीना बहाने का जरूरत नहीं है। नियति बनती है कैसे? नियत से। मतलब अल्टीमेटली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अपना जो नियत है इसको परफेक्ट रखो, इसको अच्छा रखो, सबके प्रति सेवा भावना रखो, सबके प्रति अच्छा भावना रखो, क्योंकि सबके अंदर कौन है? भगवान है। और मैं उसी का सेवा कर रहा हूँ सोच के करो, इस व्यक्ति का कर रहा हूँ सोच के मत करना, वो सब में भगवान है, सबका मतलब सेवा कर रहा हूँ सोच के करो, तो क्या आपका नियत है ये अच्छा हो जाएगा। और आपका नियत अच्छा हो गया तो आगे जाके नियत ही अच्छा होने वाला है, भाग्य खुलने वाला है, जितना भी ब्लॉकेज है सब हटने वाला है। 1000% मैं बोल रहा हूँ। मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपका जो भी कर्म होता है वो आपका प्रारब्ध होता है। मतलब आज जो आप भोग रहे हो, जितना भी आपको कष्ट मिल रहा है, जितना भी कष्ट आपको मिल रहा है, जितना भी खुशी आपको मिल रहा है, वो सब आपका प्रारब्ध है। मतलब अच्छा और बुरा कर्म वो आपका प्रारब्ध है, उसको प्रारब्ध बोलता। तो एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, ये हमारा पिछला जन्म का कर्म है। जो भी कम उम्र की बच्ची जिसका रेप हो जाता है, तो क्या उसका पीछे भी उसका बुरा कर्म है पिछले जन्म का? मतलब इसको कहते क्या है? उसने ये भी कहा था कि जितना मैंने सुना और देखा है, जिसके साथ बहुत बुरा होता है उसे लोग अरे ये तो उसके पिछले जन्म के कर्म की वजह से हुआ है, ये बोल के हटा देते हैं। जबकि गलती समाज करता है कि आपने जो बात बोली है एकदम पॉइंट टू पॉइंट सही है। लेकिन देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि समझ लो एक लड़का जो गंदा नियत रखता है, वो समझ लो एक लड़की को गलत नज़र से देखा और उसके साथ दुर्व्यवहार कर दिया, उसका रेप करके उसका हत्या कर दिया। तो ये चीज़ किसी को पता नहीं चला, गुप्त था, किसी को पता नहीं चला। और उसने क्या करा, उस लड़की को दफना दिया। दफनाने के बाद ये चीज़ किसको पता है? भगवान को पता है। अब भगवान क्या करेगा? उस व्यक्ति को अगले जन्म में लड़की बना के पैदा करेगा और वही कष्ट उसको भोगाएगा जो कष्ट उसने पिछले जन्म में एक लड़की के साथ किया था। वही वाला पेन उसको मिलेगा, वही वाला, मतलब जैसा एहसास उस लड़की को हुआ था ना, वैसा एहसास इस लड़के को अगले जन्म में लड़की बना के करवाएगा। कौन? भगवान। ये चीज अब मानो या ना मानो, लेकिन ये चीज करोड़% सत्य है। वैसे ही भोगाएगा, वैसे ही। और उसके साथ साथ उसको नरक में भी भोगना पड़ेगा। मतलब अभी आप बोलोगे कि एक तो यहाँ में भोग लिया, अब ये नरक में क्या है? इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अभी समझ लो एक मुजरिम है, एक क्रिमिनल है, उसको क्या करता है, वो क्रिमिनल पकड़ लिया, किसी का हत्या कर दिया समझ लो, तो पुलिस क्या करता है, डंडा मारते हुए उसको जेल लेके जाता है। जेल में पूरा डंडा मिलता है उसको, पूरा मार पिटाई, ठीक है। और डंडा खाने के बाद उसको कोर्ट के सामने लेके जाता है। कोर्ट वाला उसको फिर सजा सुनाता है कि तुमको ऐसा सजा मिलेगा, मतलब ऐसा सजा मिलेगा करके जब कोर्ट बोलता है तो ये उसका सजा है। तो फिर वो मार मिला वाला वो क्या था? वही है ये जो, मतलब नरक में जो कुटाई होएगा ना इसका, वो पुलिस का डंडा है समझ लो। वो नरक वाला ना डंडा जो रहेगा ना, डंडा नहीं रहेगा भैया, बहुत मतलब असीमित, जितना आप सोच सकते हो उससे भी खतरनाक चीज उनको मिलेगा। मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हम लोग, उस चीज को देख नहीं सकते यार अपनी आंखों से। वैसा ऐसा यातनाएं उसको झेलना पड़ेगा उस जीवात्मा को, और उसके बाद उसको वो लड़की के रूप में उसको जन्म मिलेगा। और वैसे ही जैसे उसने पिछले जन्म में एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार करके उसको मार दिया था, उसको ख़त्म कर दिया था, वैसे ही कोई और लड़का वो उसको ऐसा करेगा, उसको मार देगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी किसी के साथ हुआ नहीं है, नाइंसाफ़ी नहीं हुआ है। भगवान का घर में देर है अंधेर
नहीं है करके बोलता है ना, ये चीज़ करोड़% सत्य है। अगर आपका कर्म नहीं है, अगर आपने बुरा नहीं किया है, तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, बाल कुछ नहीं उखाड़ सकता आपका कर्म अगर बुरा नहीं है तो। समझ लो एक इंसान है जिसका कर्म पिछला जन्म का खराब है और उसका भाग्य में ये लिखा है कि इसका जो मृत्यु है ये सांप काटने की वजह से होगा, तो वो कितना भी बड़ा बिल्डिंग में चढ़ के बैठ जाओ, सांप वहां में भी आके काट जाएगा। और जो इंसान का भाग्य में ये नहीं लिखा है कि इसको सांप काट के इसका मृत्यु नहीं है, इसका पाप नहीं है, तो वो काली पैर जंगल का बीच में भी दौड़ लगा देगा ना, उसको एक कांटा भी नहीं लगेगा। मतलब उसका पाप नहीं है, तो मतलब उसका प्रारब्ध नहीं है। तो बिना प्रारब्ध का यहाँ कुछ नहीं होता है, ये चीज़ मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और लाइफ चेंजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर लो। उसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।